बिस्मिल्लाहिर्रहमान अर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैदाइश से लेके 5 साल तक की उम्र में बच्चे की ज़हनी और जज्बाती नशोनुमा जो है वो कैसे होती है। साइंस हमें ये बताती है कि बच्चे के जहन के अंदर एक हार्डवेयर मौजूद होता है जिसको कि इलेक्ट्रिक पैथवेज या सिनेप्सिस का नाम दिया जाता है। बच्चे का जो अपने वालिदैन और केयर गिवर के साथ एक मोहब्बत भरा और गर्मजोशी का ताल्लुक़ है वो इन इलेक्ट्रिक पैथवेज़ की ना सिर्फ तामीर करता है बल्कि उसको मजबूत भी करता है। इसका मतलब है कि जब बच्चे का केयर टेकर, चाहे वो माँ बाप हों या कोई और रिश्ता हो, जब उसके साथ एक मोहब्बत भरे इंटरेक्शंस करता है जिसमें बच्चे के साथ मुस्कुराना, उसकी गूं गूं का, बैबलिंग का, जो भी आवाज़ें बच्चा छोटा निकालता है उसका जवाब देना। साइंस हमें ये भी बताती है कि ये पैथवेज अगर 3 से 5 साल तक की उम्र में यूज़ ना हों तो ये ख़त्म भी हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर बच्चे का ये ताल्लुक़ अपने केयर गिवर के साथ नहीं बनता तो उसके ब्रेन की जो ग्रोथ है वो पूरी तरह मुकम्मल नहीं हो पाती। मोहब्बत भरे जज्बात और इंटरेक्शंस को साइकोलॉजी सर्व एंड रिटर्न का नाम देती है। यानी बच्चा जो भी आवाज़ें निकाल रहा है, गूं गूं कर रहा है, बेबलिंग कर रहा है, हंस रहा है, अगर आप उसी तरह उसकी आवाज़ का, उसकी बातों का उसको उसी तरह जवाब दें तो इससे ना सिर्फ बच्चे के जहन की तामीर हो रही होती है बल्कि उसका एक सोशल इमोशनल जो रिलेशनशिप है वो अपने उस बड़े केयर गिवर के साथ बन रहा होता है और मजबूत हो रहा होता है, जो कि आइंदा फ्यूचर में जब बच्चा बड़ा होगा तो उसके अंदर जितनी सीखने की सलाहियतें हैं, अपने आप को, अपने जज्बात को समझना, दूसरों के जज्बात को समझना और इंसानी अखलाक और इक़दार जितनी भी हैं उनके पैदा करने की एक फाउंडेशन बनता है। साइकोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि सर्व एंड रिटर्न को 5 स्टेप्स में इम्प्लीमेंट किया जाए, जिनमें सबसे पहला स्टेप ये है कि आप जब बच्चे के पास हों, बैठे हों, जो भी केयर गिवर हो, तो अगर बच्चा किसी चीज़ की तरफ इशारा करता है तो आप देखें, आप ध्यान दें उस पर कि बच्चा किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे वो चीज़ एनवायरनमेंट में भी हो सकती है, वो चीज़ किसी किताब की पिक्चर भी हो सकती है। आप जब बच्चा उंगली से इशारा करे या गूं करके करे तो आप उस चीज़ की तरफ देखें, उसको यानी आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं बच्चे को। फिर उस चीज़ को नाम दें, जैसे कहें कि अच्छा ये बुक या ये बॉल या ये डॉल या ये बर्ड, कोई चीज़ भी जिसकी तरफ बच्चा इशारा कर रहा है, आप जब उस चीज़ को नाम देंगे तो आप बच्चे की वोकेबलरी भी डेवलप कर रहे हैं, यानी उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी उसकी हेल्प कर रहे हैं। फिर बच्चे को नाम देने के बाद आप बच्चे को मुस्कुरा के देखें, उसे गले लगाएं, उसे प्यार करें, जिससे बच्चे के अंदर ये एहसास पैदा हो कि उसकी उस चीज़ की वैल्यू है आपकी नज़र में। अब बच्चा जब आपसे वो इंटरेक्शन कर रहा है, लेट्स से कि एक बॉल है, वो कभी आपको पकड़ाता है या कभी आप उसको पकड़ाते हैं, या कोई टॉय है या किसी तरह वो आपसे खेलना चाह रहा है, तो इस इंटरेक्शन को आप बारी लेके जारी रखें। कभी आप करें, कभी बच्चा करे। ये इंटरेक्शन किसी काम में भी हो सकता है, मतलब किचन में हो सकता है, पार्क में हो सकता है, बैठे हुए सोफे पे हो सकता है। एक वक्त आएगा कि जब बच्चा उस खेल को ख़त्म करना चाहता है। अब आपने उस पॉइंट पे भी नज़र रखनी है कि बच्चा अब इस एक्टिविटी को ख़त्म करके किसी दूसरी चीज़ की तरफ ध्यान देना चाह रहा है, तो आप उस एक्टिविटी को फिर ख़त्म कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में इसका फ़ीडबैक दें। जज़ाकल्लाह खैर।